एक दिन रोनी नाम का लड़का हाईवे पर अपने पापा के साथ जा रहा होता है। उसके पिताजी नॉर्मल स्पीड में राइड कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी जो कार थी वो बहुत ही पुरानी वैगनआर कार थी जिसकी स्पीड वो 40-50 के समथिंग चल रहे होते हैं। रोनी गाड़ी में बैठे बैठे उसके पास कोई काम नहीं होता है। वो देखता है कि एक गाड़ी बहुत ही स्पीड से आती है और उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकल जाती है। फिर दूसरी गाड़ी आती है, वो भी ओवरटेक करके आगे निकल जाती है। उसके बाद तीसरी गाड़ी आती है, वो भी स्पीड से आगे निकल जाती है। ऐसा 7 से 8 बार होता है। तो रोनी को सहा नहीं जाता। रोनी अपने पापा से कहता है, पापा तेज भगाओ ना, आप ये क्या कर रहे हो। रोनी की बातें सुनकर रोनी के पापा उसे बहुत ही सुंदर आंसर देते हैं। वो कहते हैं, बेटा ये जो गाड़ी है वो बहुत ही पुरानी है, कम से कम 7-8 साल पुरानी। यदि मैं स्पीड में तेज करके इसको दौड़ा भी लूँ तो ये रास्ते में ही रुक जाएगी और ख़राब हो जाएगी। और बेटा तुम उन गाड़ियों को देख रहे हो जिनकी स्पीड हमारी गाड़ी से ज़्यादा है, लेकिन हम यहाँ पर दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास न तो गाड़ी है, वो तो पैदल चलकर ही अपना काम करते हैं। तो बेटा हमें अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, हमें दूसरों की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए। तो रोनी कहता है, पापा मैं आपको यही तो समझाना चाहता हूँ। पापा स्तब्ध रह जाते हैं और पूछते हैं, क्या समझाना चाहते हो। रोनी कहता है, पापा जब मेरे एग्ज़ाम में 60% मार्क्स आते हैं तो आप मेरा कंपैरिजन मेरे टॉपर दोस्त जो कि 80% और 90% लाए हुए होते हैं वो मुझे ओवरटेक करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो उस एग्ज़ाम में या तो कम मार्क्स लाते हैं या पूरी तरह फेल हो चुके होते हैं। सो पापा मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ कि मेरी कैपेसिटी 60% की है तो मैं उतने मार्क्स लाया। तो ऐसा सुनकर उसके पिता को बात समझ में आ जाती है। सो माय डियर पेरेंट्स, कभी कभी ये होता है कि हम बच्चों का कंपैरिजन करने लगते हैं किसी और के साथ, जबकि हमारा बच्चा अपनी कैपेसिटी के साथ अलग से इस दुनिया में आया है। सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, सबकी क्वालिटीज़ भी अलग अलग होती है, ज़रूरत है उन्हें पहचानने की। तो सो माय डियर पेरेंट्स, हमें अपने बच्चों की तुलना किसी और बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए। सभी के अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। लोटस फ्लावर, सनफ्लावर, सभी बच्चे हमारे फ्लावर्स की तरह हैं, बस ज़रूरी है उनका पहचानना कि वो कौन से फ्लावर्स हैं। कई बार हम जब बच्चों की पब्लिकली इंसल्ट करते हैं या दूसरों से तुलना करते हैं तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें बच्चे जैसे हैं उन्हें एक्सेप्ट करना है और उन्हें आगे बढ़ाने के लगातार प्रयास करना है। आई होप माय डियर पेरेंट्स आप इसे फॉलो ज़रूर करेंगे। इसी के साथ खुश रहिए, हैप्पी रहिए और मुस्कुराते रहिए।